हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो फर्स्ट टी20 मैच हुआ है इसके ऊपर। देखिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था 2023, वो तो हम लोग हार गए और हम लोग मतलब जो पास्ट है वो पास्ट है, उसको अननेसेसरी ड्रैग करना जरूरत नहीं है। जो हो गया वो हो गया। अब हम लोग फोकस करेंगे नेक्स्ट ऑनवर्ड्स, क्योंकि देखिएगा कि टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है, तो उसके ऊपर ही हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और वो उसको बेस रखते हुए हम लोग ये जो रिसेंटली इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ है, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या गलती हुआ है, जो मुझे लगता है कि हाँ सच में ये कुछ एरियाज है जहां पे सच में इंडिया को इंप्रूव करने की जरूरत है, तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एकदम डायरेक्ट का इधर उधर का कुछ बात नहीं करते, डायरेक्ट आ जाते हैं कि ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था उसके ऊपर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टी20 का जनरली जो जितना वेन्यूज होता है, तो वो क्या होता है कि जनरली बॉलर को उतना फेवर करता नहीं है। जनरली वो बैटिंग कंडीशन के लिए बहुत ही सुटेबल रहता है। और सिमिलरली यही हुआ कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो फर्स्ट मैच जो वाइजैक में हुआ था, तो वहां पे दिखेगा कि सिमिलर कंडीशन ही था। मतलब वो जो पिच था एकदम बड़ा पिच था, ठीक है। वहां पे बैटिंग को बहुत ही सपोर्ट किया था, लेकिन इंडिया की तरफ से देखिए बॉलिंग भी हमारा ऐसा बहुत एकदम एक टॉप लेवल, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल में एक बॉलिंग होना चाहिए, वो बॉलिंग हुआ नहीं। इसके पीछे देखिए फर्स्ट आ जाता है कि एक एक बॉलर को लेते हैं। देखिए, अर्शदीप सिंह और ये प्रसाद कृष्ण और है, ये तो फास्ट बॉलर है, और मुकेश कुमार भी फास्ट बॉलर था, लेकिन हम लोग बात कर लेंगे अर्शदीप सिंह और ये प्रसाद कृष्ण का। देखिए, अर्शदीप सिंह का जो लाइन एंड लेंथ है वो सच में अभी भी वो गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। वो अभी भी उनका सही नहीं हो रहा है। एंड सेम थिंग्स दिखेगा कि प्रसाद कृष्ण के साथ भी हो रहा है। प्रसाद के पास हाइट तो है, लेकिन उस हाइट को एक प्रॉपर्ली यूज करना, जैसे ग्रेन मैगरा करता था, उस तरफ मतलब उस टाइप से वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जिसके वजह से मुझे अभी भी लगता है कि ये जो अर्शदीप सिंह या प्रसाद कृष्ण जो भी है, दोनों में ये जो बुमराह के साथ कोई बॉल करने वाला, ये दोनों में कोई एबिलिटी नहीं है। एंड मुझे लगता नहीं कि इन लोगों को इन फ्यूचर चांस मिलेगा। शायद हाँ, अभी क्या है कि बुमराह रेस्ट पे है क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, तो जिसके वजह से इन्हें चांस मिला है। लेकिन इनका जो परफॉर्मेंस है ना, वो एक लेवल तक नहीं है, तो ये लोग कंप्लीटली एक्सक्लूड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि ये मुकेश कुमार का दिखेगा, जितना भी एटलीस्ट कल का जो मैच हुआ है उस मैच में देखिएगा कि मुकेश कुमार का जो परफॉर्मेंस है ना, वो एकदम एक लेवल पे रहा है, ठीक है। और यही आपको टी20 में आपको बॉल करना है ना, तो ऐसे ही करना, आपको यॉर्कर करना है, सही से लाइन एंड लेंथ को ठीक ठाक करना है। और मुझे लगता है कि ये जो मुकेश कुमार को जो पावर प्ले पार्ट में होता है, तो वहां पे आपको बॉलिंग मतलब करवाना चाहिए। आई थिंक सूर्य कुमार यादव डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ डेफिनेटली वर्क करेगा। बट अब आ जाते हैं कि देखिए स्पिन डिपार्टमेंट में दो ही था, एक था अक्षर पटेल और एक था आपका रवि बिश्नोई। देखिए, अक्षर पटेल के लिए मैं आपको बोलता हूं कि ये जो टी20 फॉर्मेट में है ना, टी20 फॉर्मेट में आपका ऑलराउंडर बॉलर, ठीक है, ऑलराउंडर बॉलर और जस्ट एक नॉर्मल बॉलर में बहुत सारा, नॉर्मल बॉलर विद स्पिन, ये बहुत सारा डिफरेंस नहीं होता है। आप ये जनरली आप लेते हैं कि अक्षर पटेल को। देखिए, अक्षर पटेल में प्रॉब्लम यही है, अक्षर पटेल बॉलिंग तो ठीक ठाक किया है, ठीक है, जो पिच था, जिस कंडीशन था, तो उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उनका जो बैटिंग का परफॉर्मेंस है ना, वो बहुत अच्छा नहीं है। और विद दिस परफॉर्मेंस मुझे लगता नहीं कि वो मतलब सिलेक्ट हो पाएगा। हम लोग अक्षर पटेल के बारे में थोड़ा बात करेंगे बाद में, क्योंकि जब हम लोग बैटिंग के पार्ट डिस्कस करेंगे तो वहां पे बात कर लेंगे। बट उनका जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस बिलो द एवरेज था, ठीक है। अब आ जाते हैं कि रवि बिश्नोई मतलब पता नहीं कैसे इनको सिलेक्ट कर दिया। जनरली मैं, जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया, टी20 में आपका ऑलराउंडर बॉलर और ओनली स्पिन बॉलर में कोई डिफरेंस होता नहीं है। तो ये और रवि बिश्नोई ने क्या किया, उन्होंने अपना फर्स्ट क्या है, उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया था स्मिथ का। उसके बाद एक रनआउट भी मिस कर दिया था, ठीक है, जो जॉस इंग्लिश का जो रनआउट था वो भी उन्होंने मिस कर दिया था। उसके बाद आई थिंक उन्होंने और एक कैच ड्रॉप किया था, ये प्रसाद कृष्ण का बॉल में उन्होंने किया था, ये टीम डेविड होगा या स्टोनिस का, उन्होंने कैच छोड़ दिया था। हाँ, हो सकता है कि वहां पे क्या रात में आपका जब मैच होता है वहां पे लाइट उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो जिसकी वजह से ये होता है। लेकिन आप इंटरनेशनल जब मैच खेल रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप ये सब एक्सक्यूज नहीं दे सकते। और मुझे लगता नहीं कि जो ओवरऑल रवि बिश्नोई का जो परफॉर्मेंस है, जो 4 ओवर में 54 रन और एक ही विकेट, मुझे लगता नहीं कि रवि बिश्नोई भी इन फ्यूचर सिलेक्ट हो पाएगा। तो रवि बिश्नोई भी मेरे तरफ से नो। इसके बाद ये तो ओवरऑल एक बॉलिंग और फील्डिंग देखिए एवरेज, बिलो एवरेज ही हुआ है, ठीक है। बॉलिंग भी आपका एकदम बिलो एवरेज है, आप मुकेश कुमार को छोड़ देंगे तो ऐसा कोई बॉलिंग हुआ नहीं है। अब आ जाते हैं कि बैटिंग में। देखिए, बैटिंग में आपका बोलिए कि ऑस्ट्रेलिया का जो बैटिंग है, उन्होंने बहुत अच्छा बैटिंग किया है। जो मैंने बोला कि जॉस इंग्लिश का आप पहले कैच पकड़ लेते, या उनका मान लीजिए जो एक रनआउट का चांस था वो आप कर लेते, तो उतना होता नहीं। बट उन्होंने बहुत अच्छा पारी खेला। 50 गेंदों में 110 रन बनाना कोई मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर मतलब फेवरेबल कंडीशन ऑफ एनी वेन्यू।
लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अब आ जाता है कि इंडिया का बैटिंग पे। इंडिया का बैटिंग पे मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि ये शुभमन गिल और सॉरी आपका जो जायसवाल और आपका ये ऋतुराज गायकवाड़, इन दोनों में से किसी एक को खिलाइए। आप दोनों को नहीं खिला सकते, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप केएल राहुल को नहीं खिला रहे हैं ना, मतलब आपका प्लेइंग 11 में जगह नहीं है, तो फिर आपको ईशान किशन को खिलाना ही पड़ेगा। तो ईशान किशन को एक काम कीजिए, उसको ओपनिंग में भेज दीजिए। शुभमन गिल के आप देख लीजिए, इधर यू गो फॉर शुभमन गिल, गो विद सॉरी इधर यू गो विद शुभमन गिल और यू कैन गो विद आपका ये जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन दोनों को आप नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ईशान किशन 3 नंबर पे नहीं होना चाहिए। 3 नंबर पे आना चाहिए। आप विराट कोहली को आप नहीं ले रहे हैं, तो आपका आएगा ये तिलक वर्मा को सही से उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए। 4 में तो देखिए आपको पता है सूर्य कुमार जी तो फैंटास्टिक, ठीक है, उसमें तो आपका हाँ ना कुछ नहीं है। और जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया कि विकेट कीपर के लिए आप केएल राहुल को या जितेश शर्मा को, जनरली ऋषभ पंत इनको प्रेफर नहीं करें, तो आप ईशान किशन को प्रेफर करें, तो ईशान किशन को आप ओपनिंग करने दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आपका 1-2 प्लेस बच जाता है, वहां पे देखिए कोशिश कीजिए, जनरली हार्दिक पांड्या तो आएगा जब उनका फिटनेस हो जाएगा, तो उसके बाद हार्दिक पांड्या आ जाएगा। और ये जो अक्षर पटेल जो है ना, अक्षर पटेल की जगह पे मतलब मुझे लगता है कि जडेजा को आना चाहिए। अदरवाइज ये जो टीम का एक ना डिसबैलेंस हो रहा है, और यही सेम प्रॉब्लम हमने वो 2022 में किया था, और जिसके वजह से हम लोग पूरा टूर्नामेंट में हार गए थे। तो ये सब चीजें आप दोहराना नहीं चाहते हैं, ठीक है। स्पेशली देखिएगा कि इंडिया का जो परफॉर्मेंस है ना, जो बायलैटरल सीरीज होता है या इंडिविजुअल मैच में तो ठीक है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जब टूर्नामेंट के बाद आ जाता है तो वहां पे परफॉर्मेंस एक जो इंटरनेशनल लेवल में होना चाहिए ना, वो नहीं है। आप देखिए टेक्निकली देखने जाएंगे ना, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका देखिएगा स्टैटिस्टिक्स है, उनका प्लेयर का जो आप बोल लीजिए फिटनेस है, उसको कंपेयर करेंगे इंडिया से, तो इंडिया का जो पोर्शन था वो बहुत ऊपर था, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग हार गए। इसके बाद आप देख लीजिए, हमारे पास वेन्यू था, मतलब लोकल कंडीशन था, लोकल एडवांटेज था, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग हार गए। तो ये सब चीजों का ना आप ये मतलब ये सब चीजों के ऊपर आप थोड़ा थोड़ा काम करने जाएंगे, तभी आपको ये पता चलेगा। अदरवाइज कोई जस्ट पीछे बैठा है, उसको आप लेके आ रहे हैं कि आप खेल दीजिए, ऐसे नहीं होता है। ऐसे तो आप कभी मैच जीत नहीं पाएंगे। पहले आप देख लीजिए, जैसे मैंने आपको पहले बोला, रवि बिश्नोई का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना, बहुत खराब है। रवि बिश्नोई बहुत सारा कैच छोड़ा है, इवन स्टंप आउट नहीं किया, लेकिन कंपेयर कीजिए आप ये जो सूर्य कुमार यादव का जिन्होंने कैच लिया था, या आप बोल लीजिए जो तिलक वर्मा का कैच लिया था स्टोनिस ने, या सूर्य कुमार यादव का जो जिन्होंने बेड्रॉफ के बॉलों में कैच लिया था हद्दाई ने, तो उनका आप उसके का मतलब उसको एक साइड रखिए और ये रवि बिश्नोई को एक साइड रखिए, आपको स्टार्क डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बट एनीवेज आप लोग ये जो T20 था, हमने तो फर्स्ट मैच जीत गए हैं। देखते हैं कि ये जो सेकंड मैच या जो पूरा सीरीज हम लोग इसको नजर बना के रखेंगे, वहां पे क्या होता है। विद दिस थिंग लेट्स रैप अप दिस वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।